Hello students, today we are continuing our lecture on pair of linear equations in two variables from class 10th mathematics. So today we are taking up question number 3 from exercise 3.1. So let's see what it is. On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. हमें कंपेयर करना है रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 को और पता करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट का मतलब है कि इनका कोई सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम इसमें इनको कंपेयर करके फिर अपना आंसर निकालेंगे। अब हम कब कहते हैं कि एक जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है। A pair of linear equations is called consistent if it has got some solution. वो solution intersecting lines होंगी तो एक solution होगा और coincident lines होंगी तो infinite many solutions होंगे। So same way में a pair of linear equations are inconsistent if they have no solutions। जैसा कि parallel lines में होता है, the lines are parallel to one another and they have no solutions. Okay, so now we are taking up the first question, 3x plus 2y is equal to 5। second जो equation है वो है 2x minus 3y is equal to 7। तो हमने देखा कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे पता करना है। हम क्या देखेंगे कि हम फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसे हम a1 मान लेंगे और कोफिशिएंट ऑफ y है उसे b1 मान लेंगे और इसे हम c1 मान लेंगे कांस्टेंट टर्म को। और जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट ऑफ x को हम a2 मान लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y को हम b2 मान लेंगे और कांस्टेंट टर्म है इसे हम c2 मान लेंगे और हम कंपेयर करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें सबसे पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि a1 अपॉन a2 किसके बराबर है। a1 यहाँ पे क्या है 3 है, a2 हमारे पास है 2। ओके, नाउ b1 अपॉन b2, b1 हमारे पास है 2 और b2 हमारे पास है -3। c1 हमारे पास c1 अपॉन c2, c1 हमारे पास है 5 और c2 हमारे पास है 7। अब हमने ये तो देख लिया, कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 यानी कि 3 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2 यानी कि 2 अपॉन -3 को। ओके, हमने क्या देखा, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम c1 और c2 को कंपेयर करने की हमें जरूरत नहीं है। ये दोनों a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट मीन्स द लाइन्स ऑफ these equations intersect at one point, therefore intersecting lines मतलब इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं एक सिंगल पॉइंट पे। therefore the pair of linear equations is consistent। क्यों है कंसिस्टेंट? बिकॉज एक सॉल्यूशन है। ओके, नाउ we move on to the next question। now a second question है 2x minus 3y is equal to 8, 4x minus 6y is equal to 9। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं, हम इनके कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2, a1 है हमारे पास 2, a2 हमारे पास है 4। नाउ b1 हमारे पास है -3, b2 हमारे पास है -6, c1 हमारे पास है 8 और c2 हमारे पास है 9। ओके, अब हम देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम देखते हैं ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा आ गया 1 अपॉन 2। ये भी कैंसिल होगा,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी हमारा आ जाएगा 1/2, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले a1/a2 दैट इज 1/2, b1/b2 इज ऑल्सो 1/2। सो हम इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे। ओके, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम फिर c1/c2 को भी कंपेयर करेंगे। c1/c2 है हमारे पास 8/9। ओके, अब हमने क्या देखा कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 is not equal to 8/9. Therefore, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. अब इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि हमें कौन सी लाइंस मिलेंगी, हमें मिलेंगी पैरेलल लाइंस। ओके, सो द लाइंस ऑफ these equations are parallel lines, so no solution. ओके, इन दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। Therefore, the pair of linear equations is inconsistent. ओके, बिकॉज कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी, तो ये कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलता है, इनकंसिस्टेंट। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we have third question, 3/2x plus 5/3y is equal to 7. Second equation है 9x minus 10y is equal to 14. अब हम इसमें a1/a2 लिखते हैं तो ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 9। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो हम जानते हैं कि बेसिकली 9/1 है ये। ओके, तो यहाँ पे भी 9/1 आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 3/2 इंटू 9/1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/9। ओके, नाउ दिस इज 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 3 जा 6, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट है b1/b2, b1 है हमारे पास 5/3 डिवाइडेड बाई -10, -10 दिस इज बेसिकली -10/1। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5/3 इंटू 1/-10। ओके, अब हम देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारे पास क्या आ गया 1/3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए ये -6 आ जाएगा। नाउ थर्ड है c1/c2, 7/14, हम कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं सबसे पहले a1/a2 को। a1/a2 का आंसर क्या है हमारे पास 1/6 है, और b1/b2 का हमारे पास क्या है 1/-6। ओके, तो हमने जब इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें क्या मिलेगा, क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/-6, देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये कौन सी सिचुएशन आ गई, हमारी यही सिचुएशन आ गई, यानी कि द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशंस intersect at one point। ओके, यानी कि ये जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। Therefore, the pair of linear equations is consistent because हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है। इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या होगा, कंसिस्टेंट होंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने c1/c2 इसलिए कंपेयर नहीं किया क्योंकि अगर ये इक्वल होते तो ही हम c1/c2 को कंपेयर करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। सो वी आर टेकिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now the fourth question is 5x minus 3y is equal to 11 minus 10x plus 6y is equal to minus 22. अब a1 upon a2 हमारे पास क्या है? हमारे पास है 5 upon minus 10. b1 upon b2 हमारे पास क्या है? minus 3 upon 6. c1 upon c2 हमारे पास क्या है? 11 upon minus 22. ओके, अब हम देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा -2. अगेन देख रहे हैं हम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी -1/2 आ जाएगा. और यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये भी हमारे पास 1/-2 आ जाएगा. अब हम कर रहे हैं कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या है? 1, ये माइनस नीचे है तो ये बराबर में हम ले सकते हैं -1/2, और b1/b2 है, ये भी -1/2 है. ओके, a1 upon a2, b1 upon b2. -1/2 is equal to -1/2. Therefore, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. अभी फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है. अब हम क्या करेंगे? c1 upon c2 से इसको कंपेयर करेंगे. हमारे पास क्या है? 1 upon -2, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो -1/2 लिख सकते हैं हम इसे. और यहाँ पे आ जाएगा c1 upon c2. हम देख रहे हैं कि -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2, एंड a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2. अब हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर? इसके अंदर वी हैव कोइंसिडेंट लाइंस. ओके, बिकॉज द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. क्यों है इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस? बिकॉज ये ओवरलैप कर रही हैं. ओके, जब ओवरलैप करती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. सो द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. चाहे हमारे पास एक सॉल्यूशन हो या हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, दोनों ही कंडीशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगी. So now we move on to the next question. अब हमारे पास फिफ्थ सेक्शन है इस क्वेश्चन का, वो है 4/3x plus 2y is equal to 8, 2x plus 3y is equal to 12. अब हम क्या है? a1 upon a2 को कंपेयर करते हैं. a1 हमारे पास है 4/3, ओके, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2/1. सो हमारे पास क्या आ गया? 4/3 इंटू 1/2, और हमारा क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा. ओके, अब नाउ नेक्स्ट हम ले रहे हैं b1/b2. b1 हमारे पास क्या है? 2 है. b2 हमारे पास है 3. ओके, नाउ c1/c2. c1 हमारे पास है 8 और c2 हमारे पास है 12. हम 4 से करते हैं तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी 2/3 हमारे पास आ गया है. अब हम क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं a1/a2, दैट इज 2/3, और b1/b2 वो भी 2/3 है. तो हम क्या देख रहे हैं इस कंडीशन के अंदर कि a1/a2 दैट इज 2/3 इज इक्वल टू b1/b2 दैट इज 2/3. Therefore, a1/a2 is equal to b1/b2. अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है. अब हमें फर्दर c1/c2 से इसको कंपेयर करना है. तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? c1/c2 क्या है? 2/3. ओके, सो क्या देखा हमने कि 2/3 is equal to 2/3 is equal to 2/3. Therefore, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. ओके, इस कंडीशन के अंदर हमने क्या देखा? द लाइंस, ये किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? इससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. तो इसमें क्या होंगे? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे. तो द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. Therefore, the pair of linear equations is consistent.
ओके, इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे A1 ओवर A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 को, और हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स लेके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट क्लास।